दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि कैलाश पर्वत धार्मिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महान है। कैलाश मानसरोवर हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पवित्र जगह मानी जाती है। ये जगह दोस्तों अभी तिब्बत में स्थित है और जैसे कि आपको पता ही होगा कि चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया हुआ है, जिसके चलते कैलाश पर्वत के ऊपर भी चाइनीज गवर्नमेंट का हक है। लेकिन दोस्तों चाइनीज गवर्नमेंट कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा भी हक जताने की कोशिश करती है तो वह हक की बक्की रह जाती है। और दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों है। वैसे चाइनीज गवर्नमेंट ने 2001 से ही कैलाश पर्वत पर चढ़ना बैन किया हुआ है, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिसके बाद कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने के नाम से ही घबराती है। चीन ने 1990 और 1996 के बीच कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिश इतनी भयानक साबित हुई कि चीन ने यहाँ पर जाने पर ही बैन लगा दिया। सबसे पहले चीन ने 17 वैज्ञानिकों की टीम को कैलाश पर्वत पर भेजा था। इस टीम में कुछ चाइनीज साइंटिस्ट थे और कुछ जापानीज, लेकिन इन साइंटिस्ट के साथ क्या हुआ ये किसी को पता नहीं चला, क्योंकि ये वहां गए लेकिन इन्होंने एक डेट फिक्स की थी कि हम इस डेट को वापस आ जाएंगे, लेकिन ये वापस आए नहीं। और इसके बाद कुछ रेस्क्यू टीम को भेजा गया ये देखने के लिए कि ये जिंदा है या नहीं। वहां जाके पता चला कि 17 के 17 की ही मौत हो चुकी है। और दोस्तों इनकी मौत कैसे हुई ये आज तक पता नहीं चला। और इसके साथ ही जो कैमरा था वो भी काम नहीं कर रहा था और वो पूरी तरीके से बंद थे। इसके बाद भी चीन हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें जानना था कैलाश पर्वत को इतना पवित्र माना जाता है, आखिर इसके ऊपर है क्या। ऐसी कई सारी कथाएं हैं जिनमें बताया गया है कि कैलाश पर्वत पर शिव जी का घर है और इसके साथ ही स्वर्ग का रास्ता भी, और ऐसी ही बहुत सारी बातें लिखी हुई है। और इसीलिए चीन बहुत ही ज्यादा उत्सुक था ये जानने के लिए कि आखिर ऊपर है तो है क्या, और इसीलिए उन्होंने फिर सोचा कि अब हेलीकॉप्टर से जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आमतौर पर हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन तो कैलाश पर्वत के ऊपर से उड़ाना बिल्कुल ही मना है, क्योंकि वहां का मौसम इतना ज्यादा खराब होता है कि कोई भी हवाई जहाज उसमें ठीक से उड़ नहीं पाएगा। लेकिन चीन ने फिर भी एक हेलीकॉप्टर को वहाँ भेजा। उन्होंने जब उड़ान भरी तब उन्हें कैलाश पर्वत के काफी ज्यादा सुंदर नजारे दिखाई दे रहे थे और उन्हें लग रहा था कि इससे ज्यादा सुंदर और शांत जगह और कोई हो ही नहीं सकती। और इसके साथ ही जो साइंटिस्ट थे उनका ये मानना था कि ये सफर ऐसे ही चलता रहा तो उन्हें किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन उनको ये बात नहीं पता थी कि ये तूफान आने से पहले की शांति है, क्योंकि जिन नजारों का ये मजा ले रहे थे वह मजा चुटकियों में ही इनके लिए सजा बन गई थी। क्योंकि थोड़ी ऊंचाई पर जाने के बाद कैलाश पर्वत के वातावरण में काफी ज्यादा बदलाव आने लगे थे, क्योंकि इनके सामने ऐसे काले घने बादल आ गए थे और मानो ऐसा लग रहा था कि वे काले घने बादल इनके हेलीकॉप्टर को निगल रहे हों। और जैसे ही ये थोड़ी और ऊंचाई पर गए तो हर तरफ बिजली कड़कने लगी और काफी ज्यादा बर्फबारी होने लगी। इतने ऊपर ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम हो जाता है, जिसके चलते इंजन भी अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। और साथ ही दोस्तों हवा का प्रेशर भी इतना ज्यादा था कि हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। चीनी वैज्ञानिकों का माने तो उनका कहना था कि कैलाश पर्वत पर सारी दिशाएं आकर मिलती है, जिसके चलते उन्हें बहुत ही ज्यादा दिशा भ्रम दिखाई दे रहे थे। उनके लिए ये बताना मुश्किल था कि नॉर्थ किस तरफ है और साउथ किस तरफ। उनके पास जो कंपास था वो भी पूरी तरीके से काम करना बंद कर चुका था। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि वे किस ओर बढ़ रहे हैं। और धीरे धीरे मौसम इतना खराब होने लगा कि हेलीकॉप्टर में वार्निंग मैसेज बजने लगे। इसके साथ ही पेट्रोल के कांटे ने भी काम करना बंद कर दिया था। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था और उनके दिमाग में बस वापस जाने का ख्याल आ रहा था। और फिर उनके पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था और उन्हें ये मिशन आधे में ही रोकना पड़ा। कैलाश पर्वत पर चढ़ना नामुमकिन माना जाता। ये हेलीकॉप्टर भी उसके ऊपर नहीं चढ़ पाया। इस हादसे के बाद चीन बहुत डर चुका था और इसके बाद उन्होंने कैलाश पर्वत पर खुद चढ़ने की कोशिश नहीं की और उन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ना बैन कर दिया। लेकिन फिर उन्होंने एक बार आखिरी कोशिश करने की सोची और दुनिया के 4 सबसे अच्छे माउंट क्लाइंबर को बुलाया और उन्हें ये मिशन दिया कि तुम्हें कैलाश पर्वत पर चढ़ना है। इन चारों ने सोचा कि कैलाश पर्वत के ठीक ऊपर जाने से पहले एक जलधारा बहती है और उनका प्लान वहां तक ही पहुंचने का था। फिर इन चारों ने चढ़ना शुरू किया। फिर दोस्तों 1 वीक तक इनका कुछ पता नहीं चला। फिर इनके बाद रेस्क्यू टीम को इनकी मदद के लिए भेजा गया, लेकिन उन्हें ये चारों जिंदा मिल गए। लेकिन दोस्तों इनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। इनकी आंखें अंदर जा चुकी थी, इनके नाखून और बाल बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे और बाल सफेद हो चुके थे। और दोस्तों इनके चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी। ये ठंड से कांप रहे थे और ये बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे। बाहर की दुनिया के लिए ये 8 दिन थे, लेकिन दोस्तों ऐसा लग रहा था कि इनके लिए ये 25 साल हो। जल्दी से जल्दी इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन ये सही होते उससे पहले ही इन चारों ने दम तोड़ दिया। माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर इंसानों की उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, बाल और नाखून भी बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ ठंड एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वहाँ अचानक से घबराहट होने लगती है और मन में एक ऐसी आवाज आती
आती है कि मानो कोई चेतावनी दे रहा हो कि यहाँ से वापस चले जाओ। जिन्होंने भी इस पर चढ़ने की कोशिश की है उनका कहना है कि इस पर्वत पर किसी परलौकिक शक्ति का हाथ है। दोस्तों भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों अगर आप यहाँ तक आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू।